हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू एग्जाम वॉरियर्स। तो एग्जाम वॉरियर्स के इस चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि पहले मैंने इंट्रो वीडियो में बताया है, हम यहाँ पर वन बाय वन एक एक टॉपिक कवर करते जाएंगे एंड आज हमारा हिंदी का पहला टॉपिक होने वाला है। तो ये आपका किस किस एग्जाम में हेल्प करेगा एक बार ये देख लीजिए। बेटा जो मैंने बताया था एसआई में, तो एसआई में आपकी 100 मार्क्स की हिंदी आ रही थी, राइट। इसके अलावा हमने लेखपाल के पेपर की बात की थी। जो लेखपाल का आपका पेपर था उसमें आपकी 25 मार्क्स की आपकी हिंदी आ रही थी, ठीक है। एंड इसके अलावा जो आपका कानूनगो का पेपर था, जिसे आप यूपी ट्रिपल एससी रेवेन्यू इंस्पेक्टर बोल सकते हो, इस रेवेन्यू इंस्पेक्टर में जो आपकी हिंदी आएगी ये 100 मार्क्स की रहेगी। इन दोनों में माइनस मार्किंग है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। इसके अलावा टीईटी की अगर हम बात कर लें तो टीईटी में भी आपकी 30 मार्क्स की हिंदी रहेगी, ठीक है। आज हमारा इसी सीरीज का पहला चैप्टर है हिंदी अल्फाबेट का, जिसमें हम हिंदी वर्णमाला के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा लंबा चैप्टर जाएगा क्योंकि हमें ईच एंड एवरी टॉपिक यहाँ से क्लियर करना है कि कोई भी क्वेश्चन आए यहाँ से आपका छुट के बाहर ना जाए। एंड मैं गर्विता मिश्रा आपका फिर से वेलकम करती हूँ अपने इस एग्जाम वॉरियर्स के चैनल पे। एंड स्टार्ट करते हैं। बस आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन की बात नहीं करते, क्वेश्चन वहां से भी आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे, क्या क्या पूछा जाता है वर्णमाला में वो हम आगे वन बाय वन कवर करते रहेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। नीचे क्या लिखा है बेटा? नीचे लिखा है ज्ञानी, है ना। तो ज्ञानी बनाना है आपको। तो ज्ञानी बनाने के लिए तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, अकेले मेरे से कुछ नहीं होगा। आप साथ दीजिए और बिल्कुल आपका एक एक क्वेश्चन एग्जाम में कवर करवाया जाएगा। अब हम स्टार्टिंग करते हैं वर्णमाला की। सबसे पहला क्वेश्चन होता है बेटा वर्णमाला क्या है। तो क्या क्या हमें आगे पढ़ना है इसमें एक बार ये बता दूं मैं। वर्ण विचार आपका टॉपिक है वर्णमाला, जिसमें वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं, सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे बड़ी इकाई क्या है। इसके बाद में वर्णों का विभाजन कैसे किया गया, कितने प्रकार हैं, फिर उत्पत्ति के आधार पर क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर क्या है, बोलने में जो लगने वाला समय है उसके आधार पर क्या है, मात्रा क्या है, ओष्ठाकृति के आधार पर वर्ण क्या है, अघोष सघोष क्या है, अल्पप्राण महाप्राण क्या है। तो जितना भी क्वेश्चन आपका वर्णमाला से बनता है वो सब आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला हम स्टार्टिंग करते हैं, वर्णमाला क्या है। तो बेटा ऐसे अगर हमने लिख दिया, पहले आ लिख दिया, फिर का लिख दिया, फिर चा लिख दिया, फिर टा लिख दिया, ठीक है, फिर बड़ा लिख दिया। तो अगर ऐसे भी हमने सारे वर्ण लिख दिए तो क्या ये वर्णमाला होगा? जी बिल्कुल नहीं, ये वर्णमाला नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। इसे वर्णमाला आप नहीं कह सकते हो। वर्णमाला है क्या? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पहला क्वेश्चन, वर्णमाला क्या है, ठीक है। आंसर आपको समझ में आ गया होगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हम वर्णमाला ऐसे नहीं कर सकते हैं कि कहीं भी उठाओ और वर्णमाला हो गई, काचा टाटा पा मा लिखा है और ये वर्णमाला है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया, वर्णमाला क्या है। आपको करना क्या है बेटा, इसके बाद में जो एमसीक्यूज है वो आपको अपने हिसाब से सॉल्व करने हैं और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस करे, ठीक है, तो वो आपके रिवाइज होता रहेगा। लास्ट में फिर से आपको फुल रिवीजन एक टॉपिक के बाद में मिलेगा। अभी जितना जितना पढ़ाएंगे उसका रिवीजन मिलेगा, उसके बाद में फुल टॉपिक का। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, वर्णमाला क्या है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बड़ा कंफ्यूजन होता है, वर्ण लगाएं ध्वनि लगाएं, कोई साउंड बताता है तो कोई वर्ण बताता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो बेटा भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर आप साउंड लगाते हो, ध्वनि लगाते हो, सही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर आप वर्ण लगाते हो तब भी सही है, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाना है। जैसे हम जब बोलते आ ई उ, हम बोल रहे हैं, इसको लिख नहीं रहे हैं। जब हमने इसको लिख दिया
ये आपका लिपि बन जाएगी। जब हमने इसको लिख दिया तब ये आपकी लिपि बन जाएगी। बिना लिखे ये क्या है? बिना लिखे ये हमारा साउंड है, ये हमारा ध्वनि है। यही आपकी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? तो इसी ध्वनि को जब हमने चिन्हों का रूप दे दिया, वर्ण, इसी ध्वनि को जब हमने चिन्हों का रूप दे दिया तो ये आपका वर्ण कहलाया। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। मौखिक इकाई बेटा क्या था? ध्वनि मौखिक इकाई था, ठीक है, जिसको हम बोल के कर सकते हैं। लिखित इकाई पूछा जाएगा तो वर्ण है। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो या तो वर्ण आएगा या तो ध्वनि आएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा अगर हमने का लिख दिया है ना, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन ये भी सार्थक इकाई नहीं है। जैसे ही ये क्वेश्चन पूछेंगे भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो आपको क्या लिखना है? सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आपका शब्द हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। लेकिन शब्द जैसे हमने लिख दिया राम, पूरा शब्द है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। मीन निकल के आ रहा है कि हाँ किसी इंडिविजुअल पर्सन की हम बात कर रहे हैं, या तो लॉर्ड राम की बात कर रहे होंगे या तो हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे होंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हम व्याकरण नहीं लगा सकते हैं कि राम में कौन सा संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है। अभी हम इसको कर दें पूरा, राम अपना काम करता है, ठीक है, तो अपना भी आप बता सकते हो क्या है, काम भी बता सकते हो क्या है, कर्ता भी बता सकते हो। तो यहाँ पर व्याकरण लग गई। तो व्याकरणिक पूर्णता के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? समझ में आ गया होगा। जहाँ पे आप व्याकरण अप्लाई कर सकते हो, ग्रामर अप्लाई कर सकते हो, उसको आप कहोगे वाक्य। 4 तरीके से भाषा की सबसे छोटी इकाई बता दिया मैंने। लिखित हो गई, वर्ण, मौखिक हो गई ध्वनि, और सबसे छोटी इकाई सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। व्याकरणिक पूर्णता की हो गई आपकी वाक्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या क्या है? कॉमन सा क्वेश्चन है बेटा, सभी को आ रहा होगा। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है, जिसमें आपका आ ई उ पूरा सब शामिल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। बेटा अगर ये मानक वर्ण पूछ दें, ठीक है, तो आपके मानक वर्ण भी 52 ही होते हैं। इसको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52, हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या 52। अब हम मूल वर्णों की बात कर ले, 44 हो जाएंगे। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है। अब 44, अब आप कहोगे ये बीच के अक्षर कहाँ चले गए भाई, ये 8 अक्षर कहाँ गायब है? तो कहाँ हमने गायब किया है वो हम आगे देखेंगे, क्यों इनको गायब किया है मैंने, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल वर्ण कितने हैं? 44 हैं। जिन्होंने पढ़ रखा होगा उन्हें पता होगा। 11 आपके बेटा स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। जोड़ लो कितने आ रहे हैं, 3 1 4, 3 1 4, 44 आ रहा है ना बेटा। तो ये जो चीजें गायब की गई है, क्यों गायब किया मैंने, ये 8 का डिफरेंस क्यों आ रहा है वो मैं बाद में बताऊंगी जब इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। अभी यहाँ से रिलेटेड चीजें पढ़नी है तो वो आपको बाद में बताया जाएगा कि ये 44 क्यों किया गया, क्या अयोगवाह था, क्यों इसको हमने स्वरों के साथ रखा। बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बस आप लोग साथ में बने रहना लास्ट तक और अच्छे से रिवाइज करते रहना। अब हम वर्णों के प्रकार की बात कर ले। वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? तो वर्ण के आपके प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। या तो आपका ध्वनि जो है वर्ण है स्वर होगा, या तो आपका व्यंजन होगा, है ना। अब स्वरों में भी बहुत प्रकार आएंगे और व्यंजनों में भी बहुत प्रकार आएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता। स्वरों की संख्या कितनी है? बड़ा कंफ्यूजन है, 11 स्वर लगाएं कि 13 स्वर लगाएं। गलती से भी 13 स्वर मत लगाइएगा। स्वरों की संख्या 11 होती है। नंबर ऑफ, अगर आपके
साउंड की बात करें, साउंड यही मतलब वर्ण है, तो वो आपके 52 होते हैं। अब वर्ण 52 होते हैं, मानक वर्ण 44 होते हैं। वर्णों का जब हम प्रकार का विभाजन करते हैं तो मानक वर्णों से लेते हैं। अंगा आहा को ये अयोगवाह होता है। अयोगवाह का मतलब होता है योग्य ना होते हुए भी ये स्वरों के साथ यूज हो रहा है, तो अंगा आहा को हम स्वर में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, तो स्वरों की संख्या 11 हो गई और व्यंजनों की संख्या आपकी 33 हो गई। स्वर क्या है? अब अगला क्वेश्चन, स्वर है क्या? तो स्वर ऐसी ध्वनि जो निर्बाध गति से बोली जाए। निर्बाध गति से बोली जाए मतलब जिसको बोलने में हमें टाइम ना लगे, किसी की सहायता से ना बोले, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां होती हैं। अब कैसे भी लिख लो, तो आप लिख लीजिए स्वतंत्र रूप से या फिर निर्बाध रूप से, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां जिसको बोलने में हमें किसी की सहायता ना लेनी पड़े, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां। व्यंजन बाद में पढ़ेंगे, अभी स्वर की ही क्लास आपकी बड़ी लंबी जाएगी। क्या कहलाती है? स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां स्वर कहलाती है। वो इसलिए लंबी जाएगी क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन मिस हो जाए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो, इसलिए थोड़ी सी स्वर की क्लास लंबी जाएगी। वो नेक्स्ट लेसन में बताएंगे कि स्वरों का उच्चारण किन किन आधार पर किया जा सकता है, किन किन आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, निर्बाध गति से उच्चारित ध्वनियां, बिना बाधा से उच्चारित ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। और व्यंजन को हम किसी की सहायता से बोलते हैं। वो नेक्स्ट लेसन में व्यंजन डिस्कस करेंगे। अब बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे मैंने इसका एमसीक्यूज नहीं दिया है, भूल गई, चलो कोई नहीं, ऐसे ही करवा देंगे। तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय, या फिर ये वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय, स्वरों के नहीं, इसको बेटा कहते हैं मात्रा। जो वर्ण का उच्चारण करते हैं उसमें जो समय लगता है उसको मात्रा कहते हैं। दिख नहीं रहा है, डार्क पे डार्क कलर चेंज कर देते हैं। मात्रा, ठीक है, जो वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय होता है मात्रा कहलाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मात्राओं की संख्या कितनी है? बड़ा कंफ्यूजन होगा, 10 लगाएं 11 लगाएं, तो चलो काउंट करके देखते हैं। छोटा बड़ा, सब बच्चे सोच रहे होंगे मैम क्या पढ़ा रही हैं, छोटा बड़ा पढ़ा रही हैं। बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अच्छा एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है, छोटा बड़ा से कितने साल छोटा है? बताना कमेंट बॉक्स में। ए, ए। अगला है आपका औ और औ। बेटा यही तो काउंट करते हैं, काउंट करके देख लो कितनी मात्रा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मात्राएं आ रही हैं। लेकिन मैंने क्या पढ़ रखा है, मात्राओं की संख्या 10 होती है, तो गड़बड़ कहाँ पे हो रही है? मात्राओं की संख्या 11 होती है, मैंने तो ये पढ़ा है, 10 होती है, 10 है, और यहाँ पर काउंट करने पे बेटा 11 आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है दया? पता करना पड़ेगा। तो चलो काउंट करते हैं। बड़ा की मात्रा हम ऐसे लगाते हैं, छोटी ऐसे लगाते हैं, बड़ी ऐसे लगाते हैं, छोटा हुआ ऐसे लगाते हैं, बड़ा हुआ ऐसे लगाते हैं। री की मात्रा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। मात्र में कौन सी मात्रा लगी है? रिवाज में कौन सी मात्रा लगी है? ग्रह में कौन सी मात्रा लगी? और यहाँ से एमसीक्यूज क्या देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें री की मात्रा नहीं लगी है? समझ में आ रहा है री की मात्रा किसमें नहीं लगी है? तो ऐसे क्वेश्चन देते हैं। ए की मात्रा आपकी ये हो गई, और ये ए और ए में भी बड़ा कंफ्यूजन करते हैं। आगे एमसीक्यूज इसका बताऊंगी मैं कैसे पूछा जाता है। देना इस वाली स्लाइड में भूल गई हूँ, तो अगला जब वीडियो होगा उसमें इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन दे दूंगी। ठीक है, तो अब काउंट कर लो बेटा। कभी भी अमात्रिक वर्ण पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा अमात्रिक वर्ण है, तो छोटा आ की मात्रा हम नहीं काउंट करते हैं, है ना। अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गई ना 10 मात्राएं।
तो मात्राओं की संख्या कितनी है? 10 है। मात्रा होता क्या है? वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय। बड़ा है आम, इमली, ईख, देखो टाइम लग रहा है ना, तो वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। ये बता दिया मैंने मात्रा क्या है, और स्वर क्या है ये बता दिया। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, मूल वर्ण क्या है, मानक वर्ण क्या है, और कौन सी छोटी इकाई किसकी दृष्टि से है। बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। अब फटाफट से एमसीक्यूज कर लेते हैं इसके, इसमें तो टाइम लगेगा नहीं। और अभी बहुत बाकी है वर्णमाला, अभी स्वर में बहुत बाकी है, तो ये मत सोचना बस हो गया स्वर, बस ये स्टार्टिंग थी। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, इन्होंने कुछ नहीं दिया है। अब आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लो। शब्द हमने भाषा की छोटी इकाई में कब पढ़ा था? शब्द हम जब लगाएंगे, जब ये पूछेंगे भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, इन्होंने सार्थक जब तक बेटा नहीं देंगे शब्द नहीं लगाओगे। व्यंजन तो पढ़ा ही नहीं है, स्वर व्यंजन तो हमने प्रकार में पढ़ा है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण लगा दो, ठीक है। वर्ण ना देते तो ध्वनि लगा देते। अगला क्वेश्चन करते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को वर्णमाला कहते हैं, शब्द गणना को वर्णमाला कहते हैं, वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं, व्यवस्थित वर्ण समूह को। मैंने बताया था कहीं भी उठा के आप वर्णमाला नहीं लगा दोगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है, कहीं भी उठा के वर्णमाला नहीं लगा सकते हैं। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? आंसर बताओ फटाफट से, बिना देखे कमेंट बॉक्स में आंसर देना अगर आगे आपने पढ़ा है। 50, 51, 52, 53, तो मूलतः बेटा वर्णों की संख्या हो जाएगी 52। कमेंट बॉक्स में बताना मानक वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है, मानक वर्णों की संख्या आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। और मूलतः वर्णों की संख्या पूछी थी बेटा, मूल वर्ण, मूलतः और मूल वर्ण में दोनों में अंतर है, ठीक है। अगर मूल वर्ण पूछे तब आप लगाइएगा जो मैंने आगे बताया है, वो आप जाके बैक देखिएगा। मूलतः पूछे तो आप यही लगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूलतः और मूल में अंतर है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? बता दिया था, अयोगवाह को काउंट नहीं करेंगे, वैसे 13 है। अयोगवाह को जो लोग काउंट करके बताते हैं, तो बिल्कुल नहीं आपको अयोगवाह को काउंट करना। अयोगवाह अंगा आहा है। और कुल स्वरों की संख्या आंसर क्या हो जाएगा? 11 है कुल स्वर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? अगर 52 है वर्ण, है ना, अगर वर्ण 52 है तो भैया 11 हमने ये काउंट किया, और व्यंजन 33 काउंट किया, तो ये 44 ही का आता है। तो ये भी चीजें ध्यान में रखना। और पूछा इन्होंने क्या है, व्यंजन की संख्या कितनी है, पता चल गया होगा आंसर क्या हो जाएगा, व्यंजनों की संख्या 33 है। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगर कोई डाउट आए तो बेझिझक पूछना, ठीक है, और बताना यहाँ पर कौन सा डाउट है। कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी इससे रिलेटेड, मतलब कुछ भी का मतलब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप आराम से पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। अगला है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है, ठीक है। वर्णमाला किसे कहेंगे? बस सेम क्वेश्चन है, मिलता जुलता, ऑप्शन चेंज है, अलग अलग एग्जाम में आया था इसलिए इसको अलग अलग कर दिया। तो सब वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। टिक कर दूं? हाँ, बाद में आपको ढूंढना ना पड़े, टिक कर दूं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। एंड लास्ट में बोल रही हूँ, अगर आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई बात ही नहीं है। बट एक चीज और मैं बोलूंगी, जो 4 साल का एक्सपीरियंस है, कहीं भी हिंदी पढ़ाई हुई, ईवीएस पढ़ाई हुई, पेपर जो मैंने पढ़ा है पेपर में उसके बाहर आता नहीं है। और उसका प्रूफ अगर आपको लेना है, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है वो तो आपको पता नहीं, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि हाँ ये जो मैंने पढ़ाया है वो एग्जाम में आता है कि नहीं आता है।
और आपको साथ में पढ़ना भी पड़ेगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्टिंग करेंगे वर्णों के प्रकार की, स्वरों के प्रकार की, कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया, उत्पत्ति के आधार पर स्वर कौन से हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कौन कौन से हैं, ओष्ठाकृति के आधार पर कौन कौन से हैं, प्रश्न के आधार पर स्वर कौन कौन से हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।